हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज बनाएंगे बहुत ब्यूटीफुल सा ट्राउजर डिजाइन। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इस डिजाइन के लिए इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों ने मुझे डीएम किया हुआ था, तो उसके लिए मैंने 6 इंच का पेपर बुकरम कट किया हुआ था, जिसकी चौड़ाई हमारी 6 इंच है और जो लंबाई है वो हमारी बॉटम के अकॉर्डिंग है। तो टोटल लंबाई हमारा 13 इंच है यहाँ पर। और मैंने बुकरम को एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ अच्छे से प्रेस करके अटैच कर लिया है। अब हमें इस तरीके से फोल्ड करना है बुकरम वाले फैब्रिक को और बीचों बीच में निशान लगाना है। इस तरीके से मैंने बुकरम से 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है फैब्रिक को, यहाँ पर ध्यान दीजिए। और जो हमने मिड पॉइंट पे बीच में निशान लगाया था, उसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड हमें 5.5 इंच का निशान लगाना है इस तरीके से। अब जहाँ पे हमने निशान लगाया था वहां से 1 इंच का निशान लगाना है और सीधी लाइन खींच देनी है इस तरीके से। दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से 1 इंच के निशान का लंबा लाइन बना लेना है। अब इसके बाद इस साइड से हमें दोनों निशानों को मिलाकर पूरी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है कुछ इस तरीके से। अब हमें इसी पैटर्न का यूज करते हुए लास्ट तक कंप्लीट कर लेना है अपने डिजाइन पैटर्न को। तो ये देखिए, फिर से हमने 1 इंच का गैप देते हुए इस तरीके से निशान लगाना है और फिर सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और फिर दोनों निशानों को मिला देंगे। तो यही पैटर्न हमें यूज करना है। यहाँ पर हमारा मार्किंग ही थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगर आप बिगनर्स हैं तो थोड़ा सा मार्किंग करने में आपको दिक्कत आएगी। ये देखिए, 1 इंच का निशान लगाएंगे इस साइड से, फिर यहाँ से 1 इंच का निशान लगाएंगे और फिर दूसरी तरफ से भी पहले चौड़ाई में हमें निशान लगाना है, फिर लंबाई में 1 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ पर मेरा 1 इंच वाला जो साइड है वो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ था, तो निशान मेरे से ढंग से लग नहीं पा रहा था, तो इसीलिए मैंने ये देखिए 1 इंच के बाद 1 से 2 इंच के बीच में निशान लगा रही हूँ। मतलब गैप तो 1 ही इंच का है, बट नाप जो मैं ले रही हूँ 1 से 2 इंच के बीच का है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइए। ये 1 इंच पर ही मैं लगा रही हूँ। गैप हमारा उतना ही है, 1 इंच इस तरीके से। तो ऐसे ही पैटर्न को बनाते बनाते हमारा जब लास्ट का पॉइंट आ जाएगा, तब हमें लास्ट में इस तरीके से लाइन को मिलाकर कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमारा सीढ़ी वाला पैटर्न आप बोल सकते हैं कंप्लीट हो गया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने थोड़ा सा ज्यादा ही ले लिया था साइड से, तो उसे मैंने कट कर दिया और यहाँ से फैब्रिक को फोल्ड करके सिंपली सिल देंगे इस तरीके से। अब सिलने के बाद हमें ट्राउजर वाला फैब्रिक लेना है। तो यहाँ पर मैंने ट्राउजर वाला फैब्रिक ले लिया है। अब जो हमने डिजाइन ड्रॉ किया हुआ था उस पेपर को इस तरीके से रखना है, पेपर या फैब्रिक बोल सकती हैं। और यहाँ पर जहाँ जहाँ पे हमारा निशान है इसे हमें सिलते जाना है इस तरीके से। ये देखिए, सिंपली हमें इसी पैटर्न में सिलना है। 1 इंच का जहाँ पर हमने गैप दिया था वहीं तक हमें सिलना है, फिर टर्न कर लेना है अपने फैब्रिक को। फिर से देखिए 1 इंच तक सिलना है, फिर से टर्न करना है, तो दूसरी साइड भी 1 इंच तक सिलेंगे और फिर से टर्न कर लेंगे। तो इसी मेथड को हमें लास्ट तक कंप्लीट कर लेना है। सो गाइज, ये डिजाइन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये डिजाइन काफी डिमांड में आ रहा था मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी पर, और मेरे इंस्टाग्राम के डीएम पे काफी ज्यादा ही डिमांड में था कि ये डिजाइन बनाकर आप बताइए। तो ये एक डिमांडिंग और रिक्वेस्टिंग वीडियो है। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए हो सकता है आप लोग भी काफी इंटरेस्टेड हो, तो इसे बनाकर जरूर ट्राई करें। और ये बहुत लेटेस्ट पैटर्न है और लेटेस्ट डिजाइन है। तो यहाँ पर हमने सिल के अपने पैटर्न को रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हमें आगे की साइड पलटकर इसकी कटिंग कर देनी है। जैसे जैसे हमने स्टिच किया था यहाँ पर, वैसे वैसे हमें कटिंग कर देनी है इस तरीके से। तो इसे कट करने के बाद अब हमें इसे पलटना है। तो पलटने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर कट लगाना पड़ेगा इस तरीके से, ताकि जो हमारी फिनिशिंग है पलटने के बाद काफी अच्छी आए और हमारे फैब्रिक में बिल्कुल भी झोल वगैरह ना आए। तो छोटे छोटे कट्स लगा दिए हमने यहाँ पर। अब इसे हम पलट लेंगे कुछ इस तरीके से और किसी नोक वाली चीज की हेल्प से हमें अपने कोने को निकाल लेना है, कोने की नोक को। ये देखिए, आप चाहें तो कैंची के नोक की हेल्प से भी निकाल सकते हैं या फिर मोटी वाली सुई लेकर इस तरीके से नोक को निकाल दे, फैब्रिक की नोक को। यहाँ तक पैटर्न रेडी होने के बाद अब हमने यहाँ पर 2 इंच का फैब्रिक लिया है और लंबाई मैंने नापी नहीं है, लंबाई आप थोड़ी एक्स्ट्रा ही रखें क्योंकि हमें पट्टियां बनानी है इसकी बहुत सारी। और 2 इंच का फैब्रिक मैंने लिया था, उसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और सिंपली इसको सिल लेंगे। फोल्ड करने के बाद ये 1 इंच का हो जाएगा, जितना कि हमने अपने कटिंग की थी डिजाइन का 1-1 इंच की लंबाई और चौड़ाई, तो उसी हिसाब से हमें
पट्टी बनानी है। अब इसे पलट देंगे और पलटने के बाद इस पट्टी को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अच्छे से इसको प्रेस कर देंगे। आप चाहे तो टॉप स्टिच लगा भी सकते हैं। यहाँ पर मैंने टॉप स्टिच नहीं लगाई है। तो यहाँ तक मैंने रेडी कर लिया 2 पट्टियों को। अब इसके बाद मैंने नेट का फैब्रिक लिया है। नेट का फैब्रिक मैंने लिया, आप चाहे तो यहाँ पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और यहाँ पर एक पेपर लिया है मैंने। पेपर के ऊपर अपने नेट के फैब्रिक को अच्छे से सिल लूंगी सिंपल, ताकि हमारा जो नेट का फैब्रिक है बिल्कुल भी घिसके नहीं और हमारा डिजाइन बिल्कुल फिनिशिंग से आए। नेट के फैब्रिक के जितना हमारा पेपर नहीं है बड़ा, लेकिन जब हम स्टिच करेंगे तो हमारा डिजाइन इतना ही लंबाई और चौड़ाई आ रहा है। मैंने नेट का फैब्रिक थोड़ा एक्स्ट्रा ही लिया है ताकि हमें सिलने में कोई दिक्कत ना आए। और जो एक्स्ट्रा रहेगा हमारा नेट का फैब्रिक उसे हम कट कर देंगे। उसके ऊपर ट्राउजर का जो हमारा ये वाला पैटर्न था उसको इस तरीके से एडजस्ट करके रखना है। और अब जो हमने ये पट्टियां बनाई हुई थी, ये स्ट्रिप्स, इसको इस तरीके से देखिए इसके लेंथ के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। आप चाहे तो एक तरीका ये भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन एक और तरीका मैं आपको बता रही हूँ। जो भी मेथड आपको आसान लगे उस मेथड का आप यूज कर सकती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें पिन की हेल्प से पिन अप कर लेना है नेट के फैब्रिक को और अपने ट्राउजर वाले फैब्रिक को। इस तरीके से हमें थोड़ा सा खुला खुला ही पिन की हेल्प से एडजस्ट करना है। ये देखिए, तो इतने में हमारा काम चल रहा है। अगर आपको थोड़ा सा लगे कि ये खिसक रहा है अभी भी, तो आप 1-2 पिन और लगाकर एडजस्ट कर सकती हैं। अब ट्राउजर के डिजाइन के स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे हमें इस तरीके से स्ट्रिप्स वाले साइड को रखना है और सिंपली सिल देना है। तो ये दूसरा तरीका है स्ट्रिप्स कट करने का। और फिर देखिए फोल्ड करके इस तरीके से इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग हमें कट कर देना है। एक बार और देखिए, इस वाली साइड में हमें डिजाइन के पट्टी को रखना है और सिंपली इसको अच्छे से एडजस्ट करके सिल देना है। और फिर टर्न करेंगे फैब्रिक को और फिर इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग जहां तक हमारा नेट फैब्रिक आ रहा है वहां तक अपनी पट्टी की लंबाई लेते हुए कट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा पिन आ रहा था तो पिन को मैंने साइड कर दिया है। अब फिर हमें पट्टी रखनी है यहाँ पर और उसे सिल देना है। सिलने के बाद टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद फैब्रिक को भी टर्न करके कट कर देंगे जहां तक हमारा नेट का फैब्रिक है। ठीक है, तो इसी पैटर्न को आगे तक हमें लास्ट तक पूरा कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए 1 बाय 1 सारे पैटर्न को हमें कंप्लीट करते हुए सेम मेथड में ही सिलना है। तो एक ये वाला तरीका था हमें पट्टी को कटिंग करने का, बिल्कुल एज इट इज लाइन में मार्किंग में। तो आपको जो भी तरीका आसान लगता है, या तो आप पहले पट्टियां कट कर ले अपने डिजाइन के लेंथ के अकॉर्डिंग, या फिर आप बाद में भी कर सकती हैं जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। तो मेरे को तो सेकंड वाला तरीका इजी लगता है। और आपको कौन सा तरीका इजी लगा आप कमेंट में भी बता सकती हैं, और आप चाहे तो इसको रियल लाइफ में इस्तेमाल कीजिए। अब दूसरी साइड से भी हमें इसी तरीके से पट्टियों को एडजस्ट करके और इसकी कटिंग करनी है, जो भी हमने स्टार्टिंग में मेथड यूज किया था। ठीक है, सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए, मेरे चैनल के डिजाइन्स पसंद आते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इस चैनल पे हर रोज एक नई नई वीडियोस डालती रहती हूँ और नए नए पैटर्न, लेटेस्ट डिजाइन्स बताती रहती हूँ और आपके साथ नई नई चीजें शेयर करती रहती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो होता है, नोटिफिकेशन बेल आइकन, आप उसको ऑन जरूर कर दे, ताकि मैं जो भी वीडियोस डाला करूँ आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाए करे कि मैंने वीडियोस डाली हैं। और मेरी वीडियोस को अच्छे से वॉच करके आप अपने सिंपल कपड़े को स्टाइलिश और डिजाइनर बना सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए पट्टी, यहाँ पर हम कंफ्यूज हो गए थे कि कैसे करना है। तो मैंने पहले तो सिल दिया था, फिर मैंने सोचा कि पहले नीचे वाले फैब्रिक पट्टी को रख देती हूँ और फिर ऊपर वाली साइड को। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल एक बराबर में आ गया। हल्का फुल्का थोड़ा सा इधर उधर है तो उतना वो पता नहीं चल रहा है। तो थोड़ा सा ना अपना भी दिमाग लगाना पड़ता है कि कहाँ पर क्या चीज सही रहेगा, बेहतर रहेगा। तो आपके साथ अगर नीचे वाली पट्टी या फिर ऊपर वाली पट्टी में इसी तरीके से कोई कंफ्यूजन हो, तो बस आपको एक लाइन में लाना है, वो आपको थोड़ा सा खुद देखना पड़ेगा यहाँ पर। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमें नीचे की साइड से कट कर देना है और पीछे की साइड से भी हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक और नेट को कट कर लेना है। एक्चुअली मैंने पीछे की साइड से फैब्रिक को कट नहीं किया, सिर्फ नेट को और पेपर को कट किया है। अब हमें यहाँ से पेपर निकाल देना है। तो बेसिकली ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी। काफी सारे व्यूवर्स जो हैं मेरे, उन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम किया हुआ था कि इस टाइप का डिजाइन आप बनाकर दिखाएं। और ये वाली जो फोटो आपको थंबनेल में दिख रही होगी वो मेरे को सेंड किया था। तो मैंने इसी डिजाइन को बिल्कुल एज इट इज आपके साथ शेयर किया कि इसे बनाए कैसे। तो आपको भी अगर कोई सा डिजाइन पसंद आता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी का नाम है शॉर्ट स्टिचर, और मैं आपके डिजाइन्स का जो रिस्पॉन्स होता है वीडियो के थ्रू जरूर रिस्पॉन्स करूंगी। आपके डिजाइन को जरूर बनाकर बताऊंगी कि इस डिजाइन को कैसे बनाएं।
तो बातों बातों में यहाँ पर मैंने 2 इंच की फैब्रिक पट्टी ले लिया था और नीचे की साइड से मैंने पूरा सिल दिया था और फिर आगे की साइड पलट कर इस तरीके से हमें फोल्ड करके सिंपली इसको सिल देना है। तो यहाँ पर मैं फैब्रिक पट्टी को ऐड कर रही हूँ, लेकिन जो हमारी पिक में डिजाइन है वहाँ पर लेस का इस्तेमाल किया हुआ है। वैसा लेस मेरे पास कॉटन का था नहीं, तो आप यहाँ पर लेस का भी इस्तेमाल कर सकती है नीचे की साइड। और डिजाइन तो हमारा सेम बना है, आप देख सकती हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास एक बचा हुआ थोड़ा सा मिलता जुलता लेस था ग्रीन कलर से, लेकिन ये ना थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया। अगर ये लेस आपको इस तरीके का अच्छा लगे तो आप ऐड कर सकती हैं सिंपली। फ्रेंड्स, काफी चीजें ना अपनी चॉइस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हमारा डिजाइन कंप्लीट है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।